बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। इमरान खान का एक मुतालबा तो बिलाखिर मान लिया गया है। इमरान खान मुसलसल कह रहे थे कि F8 कचहरी में ख़तरा है, दहशतगर्दी का ख़तरा है। सिद्दीक जान ने कल 2-3 वीडियोज़ बना के आपको F8 कचहरी से दिखाई हैं। एक वीडियो में तो मैं भी उनके साथ था और आपको वो गलियाँ, मोहल्ले, वो छोटे छोटे जगहें, छतें, वो सब दिखाई हैं जहाँ से दहशतगर्दी हो सकती है। और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास भी ये इत्तला आ गई थी कि यहाँ पर दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो सकता है, इमरान खान पर हमला हो सकता है। इसके बाद बिल आखिर इमरान खान की बात मान ली गई और मैं समझता हूँ कि इमरान खान की बात नहीं मानी गई। इमरान खान से शायद कोई इतनी हमदर्दी ना हो। बुनियादी तौर पर जब अपने पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि दहशतगर्दी का खतरा है, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि ठीक है, इमरान खान को F8 कचहरी में नहीं बल्कि इमरान खान को पेश करते हैं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, जो कि जहां इमरान खान पहले भी पेश हुए हैं, जो निस्बतन बेहतर जगह है, निस्बतन सिक्योर जगह है और बाउंड्री वॉल्ड है वो जगह, और वहां पर आकर इमरान खान जो है वो कल पेश होंगे। तो एक बात तो इमरान खान की मान ली गई है। मैं आज यही सवाल कर रहा था उन तमाम लोगों से भी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और बाकी लोगों से, मैं उनसे पूछ रहा था कि जब आपने ये सारी मारामारी इसीलिए की है, यानी आप पहले पेश नहीं हुए, आपने जो है वो सामना किया जमान पार्क में एक ऑपरेशन का, और आपको जमानत वो जो नॉन बेलेबल वारंट थे उसका सामना करना पड़ा और इतनी लड़ाई हुई, एक जान भी चली गई। तो जब ये सब कुछ हुआ है तो ऐसे में उसके बाद फिर आप वहीं पर पेश हो रहे हैं जहां पर आप पहले पेश नहीं हुए, यानी जिस वजह से हुए, तो अब फिर आप क्या कर रहे हैं? तो जाहिर है पीटीआई एक ऐसी सिचुएशन में तो आ गई थी कि जहां पर उनको उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि तमाम अदालतें ये कह रही थी कि नहीं, आपको कानून के आगे सरेंडर करना चाहिए, पेश होना चाहिए। और इमरान खान का बहरहाल ये मुतालबा आज खुद फिर मान ही लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में अगरचे इमरान खान ने दरख्वास्त दी थी, लेकिन वहां से तो ये वाला मुतालबा इमरान खान का नहीं माना गया। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है उसने ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाए। तो एक बात तो क्लियर हुई। लेकिन एक बात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अब गहरी नजर रखने की जरूरत है, और वो बात यह है कि ये सारी जद्दोजहद, जंग, लड़ाई, जो कुछ हो रहा है, ये सारा इलेक्शंस के लिए हो रहा है, और इलेक्शंस नहीं हो रहे। क्यों मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन नहीं हो रहे? आज दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे एक तो वाजे कह दिया ना, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब ने इलेक्शन की अगरचे वो तारीख दे चुके हैं 28 मई, लेकिन तारीख देने के बाद वो मुकर गए हैं और कहते हैं इलेक्शन नहीं हो सकते। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट भेज दी है, और वो कह रहे हैं, यानी उन्होंने एक मुशावरती इजलास किया, मुशावरती इजलास के बाद एक रिपोर्ट भेज दी है। वो कहते हैं कि जी मुश्किल मुआशी सूरत हाल है और मरदमशुमारी हो रही है, हल्का बंदियां होनी है, आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान से कबल इन चैलेंजेस को हल किया जाए। हालांकि खुद जिस दिन गवर्नर ने तारीख दी, उस दिन उन्होंने खुद कहा कि मेरा काम तारीख देना है, बाकी चीजें जो है वो आप तय करें। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि गवर्नर का काम सिर्फ तारीख देना है, बाकी मसाइल को देखना बाकी इदारों की जिम्मेदारी है, गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन गवर्नर फिर ये कह रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन को देखें, मुआशी सूरत हाल को देखें, इकॉनमी को, मरदमशुमारी को देखें, हल्का बंदियों को। हालांकि गवर्नर का काम ये देखना नहीं है, गवर्नर का काम जो है वो तारीख देना है। दूसरा, वो कहते हैं कि सूरत हाल पर आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत हल तलाश किया गया। इलेक्शन की तारीख वजारत दाखिला और वजारत दिफा और वजारत दाखिला समेत दीगर शराकतदारों को एतमाद में लेकर रखी जाए, ये तजवीज दे रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ चंद माह में ऑपरेशन खत्म होगा, इसको भी मद्देनजर रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की रफ्तार में इजाफा हो रहा है। जमशुदा इजला, कबायली इजला में सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत नाजुक है, और सरहद पार से दहशतगर्द ग्रुप्स जम अजला में आकर आबाद हो गए हैं। जम अजला में रिहायशियों को दीगर अजला के मुकाबले में 100% ज्यादा खतरा है। इन खतरात के बायस सियासतदानों और पोलिंग स्टाफ की आजादाना नकलो हरकत मुमकिन नहीं है। ये गवर्नर लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने खुद जो एक प्रेस रिलीज जारी की है, जरा इसको भी देख लें कि वो क्या कह रहे हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है उसमें कहते हैं कि इसमें दो लोगों के साथ मुशावरत हुई है। एक मुशावरत हुई है चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से, दूसरी मुशावरत हुई है आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से। आप अगर ये प्रेस रिलीज सुन लेना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि खुद इलेक्शन कमीशन का माइंड क्या है। इलेक्शन कमीशन का माइंड वाजे हो जाता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन को ने इलेक्शन कराने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहीं कहीं हमें पार्टी बना हुआ नजर आता है इस प्रेस रिलीज से खास तौर पे। आप देखें, वो कहते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में मौजूद मेंबरान इलेक्शन ने, और ये 17 मार्च को हुआ है, यानी आज का है। मौजूद मेंबरान कमीशन के अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फलां सीनियर अफसरान, यानी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और आईजी खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इब्तदाई कलिमात में इंतखाबात की शफाफियत पर जोर देते हुए कहा कि इंतखाबात का पूरा इनेकाद इंतहाई जरूरी है ताकि उम्मीदवारान और वोटर्स अपना हक रायदही बिला खौफ खतर इस्तेमाल कर सकें। और ये वजह कि चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ किया गया है ताकि वो वोटर्स और अमले की मिसाली सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफ करें। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, क्या कह रहे हैं, पहले जरा इनको सुन लें। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सूबाई हुकूमत को 19 अरब के माली खसारे का सामना है, जबकि इसे सूबाई असम्बली के इंतखाबात के इनेकाद के लिए तकरीबन 1.6 अरब मजीद दरकार हैं, जिसको पूरा करना सूबाई हुकूमत के लिए मुश्किल है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के अखराजात इसके अलावा होंगे। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि सूबे की अमन अमान की सूरत मखदूश है और पुलिस को इलेक्शन के इनेकाद के लिए 56,000 नफरी की कमी का सामना है, लिहाजा अमन अमान की सूरत को मद्देनजर रखते हुए इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि आइंदा इंतखाबात पुरअमन होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात के दौरान पाक फौज FC की तैनाती इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अकेले पुलिस इंतखाबात के दौरान अमन अमान को कंट्रोल नहीं कर सकती। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जनरल इलेक्शन 2013 और 2018 के दौरान भी पाक फौज ने खदमात सर अंजाम दी थी, जिसकी वजह से वो इंतखाबात पुरअमन हुए थे। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि 2018 के इलेक्शन के वक्त अमन अमान की सूरत मौजूदा हालात से बहुत बेहतर थी। अच्छा, अब ये उन्होंने दी है ब्रीफिंग सारी चीफ सेक्रेटरी ने। अब आ जाए IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा पे। वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ब्रीफ किया कि मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां, नूरिस्तान, कुन्नड़, नंगरहार, पक्तिका और दीगर इलाकों से बॉर्डर क्रॉस करके सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। उन्होंने बताया कि साल 2022 में सूबे में 495 दहशतगर्दी के वाकयात हुए और 2023 में 118 दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं, जिसमें 100 शहादतें और 275 अफराद जख्मी हुए हैं, ये IG साहब बता रहे हैं। और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इजलास, शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, बन्नू, टांक और डेरा इस्माइल खान शामिल हैं। और नए जमशुदा साबका फाटा के भी हालात भी इलेक्शन के इनेकाद के लिए मौजू नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि बाकी मुल्क की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बहुत खराब है और इलेक्शन सिर्फ एक दिन की सरगर्मी नहीं है, बल्कि इलेक्शन के दौरान पुलिस को इंतखाबी रैलियों, जलसों और सियासी रहनुमाओं और उनकी नकलो हमल के दौरान भी सेक्रेटरी सिक्योरिटी फराहम करना होती है। मजीद उन्होंने कहा कि अब अगर सूबाई असम्बली का इलेक्शन होता है और बाद में कौमी असम्बली का करवाया जाता है तो न सिर्फ अखराजात दुगने होंगे बल्कि इसके साथ साथ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लिए भी खतरात बढ़ जाएंगे। अब ये IG का क्या काम है ये बताना कि जी अखराजात दुगने हो जाएंगे, इस लिहाजा एक ही वक्त में इलेक्शन कराया जाए। IG का काम सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। IG साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक वक्त में इलेक्शन ना हुए, अलग अलग हुए, तो अखराजात दुगने हो जाएंगे। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि और वोटर्स और इंतखाबी अमले को भी खतरनाक सूरत हाल का 2 दफा सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन का जो है वो इनेकाद इन हालात में एक मुश्किल अमर होगा। अब ये मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। फिर वो आखिर में इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ठीक है, हमने अपनी मुसावरत कर ली है। वजीर खजाना, वजीर दाखिला, इंटेलिजेंस एजेंसियां बशमूल IB, ISI और CTD वगैरह और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से मुशावरत मुकम्मल कर ली है और कमीशन जल्द इस सिलसिले में मुनासिब फैसला करेगा। अब आपको कुछ बताने समझाने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है, IG पंजाब और IG खैबर पख्तूनख्वा क्या सोच रहे हैं, चीफ सेक्रेटरीज क्या सोच रहे हैं, और इलेक्शन का इनेकाद कोई नहीं चाहता। अब इस सारी सूरत हाल को जरा आप मिलाकर देखें उन चीज़ों से जिसमें विफाकी हुकूमत कह रही है आए बातचीत करते हैं, बैठते हैं, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कोई बात करते हैं, मिलजुल के मसले को हल करते हैं। भाई मिलजुल के मसले को क्या हल करना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कराएं तो इलेक्शन कराएं, इतनी सी बात है। 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन में नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेयर मिनिमम टाइम में करा दें। अब आप कह रहे हैं कि आए बैठे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते हैं, जायजा लेते हैं, उसमें क्या कहा जाएगा कि जी थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं, थोड़ा सा आप आगे चले जाएं और इलेक्शन जो है वो कराने की बात करते हैं और इसको जून जुलाई की बात की जाएगी। तो ये एक दिस इज अनदर ट्रैप फॉर PTI और PTI को इस बात का एहसास है। यही वजह कि जब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठा था कि जी फामो तफहीम से कर ले, तो PTI ने इनकार कर दिया और कहा था कि कानून के मुताबिक कराएं, जो भी कानून कहता है उसके मुताबिक कराएं। तो अब इलेक्शन कोई कराना नहीं चाहता और PTI के कारकुन जो जंग लड़ रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं या जो जिद्दोजहद कर रहे हैं या जो कैंपेन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी जो एफर्ट है वो ज़ाया होने के का खदशा पैदा हो गया है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो सारी जो मेहनत है वो बेकार है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 100 मुकदमात में उलझा के, पेशियों और रैलियों में उलझा के तो इंतखाबात को मुलतवी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है।
तो अब देखें कि इसका क्या हल निकलता है और क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल कुछ ना कुछ तो अनाउंस करना है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जाना है। तो देखें सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और कल जो इमरान खान की पेशी है अदालत में उसका क्या नतीजा निकलता है, देखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।